साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों आजसू और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो लगातार झटके में संकट का बादल टलने का नाम ही नहीं लेता है। चुनाव परिणाम में जहां उनकी पार्टी चारों खाने चित हो गई, वहीं अब उनके अपने ही करीबी, अपने ही निकट के रिश्तेदार, पार्टी के एकमात्र सांसद और एकमात्र विधायक भी पार्टी छोड़ने को आमादा हैं। इस बीच खबर ये आती है कि उनके एक विधानसभा के प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो जाती है, हालांकि जमानत मिल गई। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, वो ये है कि इस झारखंड में बहुत कम माइनॉरिटी के नौजवान लीडर सामने आए, जिसमें एक बड़ा नाम एस अली का है, जो लगातार मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के सवालों को लेकर संघर्षरत रहे। इनका खुद का संगठन है, 2-3 संगठनों से जुड़ाव रहा इनका। और आजसू ने सुदेश महतो ने बदाबते निमंत्रित किया, आमंत्रित किया और ये संगठन के सचिव बनाए गए थे, पार्टी के, आजसू पार्टी के संगठन सचिव। और इन्होंने भी त्यागपत्र सौंप दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ एस अली हैं, तो हम चाहेंगे कि वजह क्या है, क्यों झटके दे रहे हो। साथियों सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे वही गुजारिश है, वही आग्रह है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें हमें, फिर अपन मिलते हैं। कहा जाता है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन एस अली जैसा व्यक्तित्व अगर साथ छोड़ जाए फिर तो सवाल बनता है, क्यों भाई, क्यों छोड़ दिया? नहीं, सबसे पहले तो अपनी निजी ज़िंदगी की भी बहुत सारी व्यवस्था है, समय का अभाव है, और समय अभाव के कारण जो पार्टी का जो जिम्मेवारी था, जो केंद्रीय संगठन सचिव का पद था, उसके अलावा और भी जो दायित्व और जो जिम्मेवारियां दी गई थी, उस पर मैं काम नहीं कर पा रहा था, और जिसके कारण हमने आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव के पद और सहित तमाम पदों से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसको जो है दूसरे और नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, कुछ बातें तो हैं जो झारखंड का सवाल है, झारखंड के कई सवाल हैं। उन सवालों को लेकर मैं 2007 से लेकर 2024 तक मान लीजिए मैं संघर्ष करते रहा, और उन सवालों को मैं वर्तमान में जो सरकार है उनसे भी, उनके सामने भी रखते रहा कि भाई झारखंड में स्थानीय नीति का निर्माण होना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, यहाँ का विस्थापन पलायन का मसला है, शैक्षणिक सुधार नहीं हो पाया। आज भी झारखंड से एक बड़ी आबादी जो है हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, या जो और भी जो उच्च शिक्षा को लेकर जो है दूसरे राज्य पलायन करते हैं। ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि भाई झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण स्टेट होने के बावजूद आज भी उच्च शैक्षणिक संस्थान का निर्माण नहीं कर पाया, जबकि बिहार के पीरियड में हमारे पास कई संस्थान थे। बीआईटी मिश्रा देख लीजिए, बीआईटी जैसा संस्थान, आप देख लीजिए बीआईयू, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के पीरियड में यहाँ पर देश विदेश से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते थे। इसी मेन रोड की सड़कों में आप विदेशी छात्राओं को देखते होंगे कि घूमते थे वो शाम के समय में। आज वो नजर नहीं आते हैं, कहाँ चला गया वो झारखंड का क्वालिटी एजुकेशन। तो ऐसे कई गंभीर सवाल थे। इन सवालों को लेकर हम लोगों ने जेएमएम कांग्रेस की सरकार को जो है कहीं ना कहीं नैतिक समर्थन देते रहा, कहीं ना कहीं उनके साथ ही जुड़ा रहा। और 7 से लेकर 2024 तक की जो भी चुनाव आई, उससे पहले भी जो भी चुनाव आई, हमने इनको ही वोट दिया। तो ये हमारे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाए। इसके अलावा इस बीच में आपने देखेगा कि भाई कौन सॉल्व नहीं कर पाए? सुदेश महतो नहीं, सुदेश साथ क्यों छोड़ा? सवाल ये है। सुदेश कुमार महतो जी के पास तो हम लोग गए कि भाई जब वो विपक्ष में थे, विपक्षी दल में हम लोग गए थे, कोई सत्ताधारी दल में तो गए नहीं थे कि भाई हम वहाँ जाते तो हमको कोई लाभ या बेनिफिट्स मिलता। हम वहाँ पर गए थे कि भाई वो झारखंड का सवाल है, उन सवालों को खड़ा करने के लिए, और हमने वहाँ से कोशिश भी किया। लेकिन चूंकि ये झारखंड में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उस राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, हमने समय का अभाव को देखते हुए हमने उस पद से त्याग दिया है। लेकिन जो झारखंड का सवाल है, उन सवालों को लेकर हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में संघर्ष किया जाएगा सामाजिक संगठन के बैनर तले। नहीं, आपसे जो बात हुई थोड़ी देर पहले, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे अली भाई, वो ये था कि झारखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, जो झारखंड के बुनियादी सवाल हैं, तो उनको जो, जबकि आजसू उसी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जेएमएम उसी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, तो बुनियादी सवाल के समाधान अब तक नहीं निकाले जा सके। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अगर पार्टी में रहूँगा
तो वो सवाल को मैंने उठा नहीं सकूँगा। अब बतौर सामाजिक संगठन के अगुवा इन सवालों को उठा सकूँगा, यही बात है। हाँ बिल्कुल, देखिए झारखंड में कई सरकारें आई। आज झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार, इससे पहले भी ये सरकार रही, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी आसू की भी सरकार रही, और भी कई दल निर्दलीय वगैरह मिला के भी यहाँ पे सरकारें रहीं। किसी भी सरकार के एजेंडे में झारखंड का सवाल नहीं था। जबकि झारखंड जो आंदोलन हुआ, झारखंड राज्य बिहार से जो अलग करवाया गया, यहाँ का विस्थापन का मसला था, यहाँ का नियोजन का मसला था, उद्योग नीति का मसला था, जल जंगल जमीन संरक्षण का मसला था, खनिज संपदाओं का जो अवैध दोहन था, अवैध उत्खनन था, उसका कालाबाजारी का मामला था, करप्शन का मामला था, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को हक अधिकार देने का मामला था। इन मामलों, हाँ बिल्कुल, विस्थापन, मैंने कहा कि पलायन और विस्थापन का जो मसला है, उन मसलों को लेकर ही जो है बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया। लेकिन आप देख लीजिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ भी बना, उत्तराखंड भी बना, उत्तरांचल भी बना। उन प्रदेशों की स्थिति क्या है और झारखंड प्रदेश की क्या स्थिति है? तो इन स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये लगा था 1 साल पहले कि भाई जिन सरकारों को हम लोग लगातार वोट दे के सत्ता में लाते हैं, वो सरकार इन मसलों को सॉल्व नहीं कर पा रही है। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ का भी कई मसला था। स्थानीय नीति, नियोजन नीति के साथ साथ उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला था, मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का मसला था, 10 जून 2022 को रांची में गोली कांड हुआ था, उसमें न्याय का मसला था। तो सरकारों ने सॉल्व नहीं किया, सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने। तो उन सवालों को लेकर हम लोग आसू पार्टी में गए, कोशिश भी किए, लेकिन बहुत हद तक उस मामलों को हम लोग जो है प्रमुखता से, मुक्ता से उठा नहीं पाए। तो वो सवाल, कमी कहाँ रही? आपके सुप्रीमो की रही? नहीं, सुदेश कुमार महतो जी ने हमें केंद्रीय संगठन सचिव का पद दिया, उसके अलावा और भी दायित्व दिया, अच्छा स्थान दिया। लेकिन चूंकि झारखंड का जो लोग है, जो झारखंडी मानसिकता, जो झारखंडी विचारधारा, सोच है, वो चाहता है कि भाई सामाजिक अगुवा के नेतृत्व में आंदोलन हो, सामाजिक संगठनों का आंदोलन हो। आप देखिएगा कि झारखंड आंदोलन जो हुआ कोई राजनीतिक दल के आंदोलन से नहीं हुआ, वो सामाजिक आंदोलन हुआ। बाद में वो राजनीतिक पार्टी के रूप में जरूर स्थापित हुए, लेकिन शुरुआत उनका सामाजिक आंदोलन के रूप में हुआ। तो झारखंड के लोग चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन हो और सामाजिक संगठनों के द्वारा हो, सामाजिक अगुवाओं के द्वारा हो। तो ये लोगों का बार बार डिमांड भी था कि आप राजनीतिक पार्टी को छोड़ के झारखंड का जो इशूज़ है, उन इशू को सामाजिक संगठन के बैनर तले आए। तो ये भी एक मसला था। दूसरा, मेरे पास समय का अभाव है, चूंकि अपनी निजी भी जिंदगी है, काम है, उसको भी देखते हुए हमने आसू पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। और आने वाले समय में जो सामाजिक संगठन, झारखंड छात्र संघ, आमिया संगठन, आदिवासी मूलवासी महासभा, उन संगठनों से मैं काम करूंगा। साथ ही साथ झारखंड में जो भी आदिवासी मूलवासी संगठन के जो अगुवा हैं, उन सारे लोगों को भी मैं जोड़ने का काम करूंगा। और जोड़ के झारखंड नव निर्माण का, जो हमारे शहीदों का जो खून बहा, जो गोली खाएं, जो जेल गए, जो लाठियां खाएं, जिनके आंदोलन और कुर्बानियों से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, वो सपना अधूरा है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जो आदिवासी संगठन है, जो मूलवासियों का संगठन है, मूलवासियों में सदान है, कुर्मी है, मुस्लिम है और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उन सारे लोगों को, उन सारे संगठनों को एक साथ जोड़कर, एक माला के रूप में पिरोकर इस राज्य की कल्पना और परिकल्पना को हम लोग साकार करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही कहा अली भाई। आपने कहा कि झारखंड तो अलग हो गया, संघर्षरत रही पार्टियां, जेएमएम है या आजसू हैं, और भी लोग रहे, कई संगठन के लोग रहे, और अब जो समय है झारखंड के नव निर्माण का है। यही बातें आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड के नव निर्माण का है। और यही बातें जो है, नया संगठन बना JBK से, बाद में पार्टी का शक्ल अख्तियार करता है वो संगठन जेल कैम्प के नाम से, और विधानसभा चुनाव में उतरती है वो पार्टी और एक सीट जीतती है। जो पार्टी के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, वो जीतते हैं। वो भी इसी नवनिर्माण की बात करते हैं। आप जो विस्थापन की बात कर रहे हैं, यही बात सवाल उठाते हैं, पलायन का सवाल उठाते हैं, झारखंडी क्षेत्रीय भाषा का सवाल उठाते हैं। और आपने ये भी कहा कि हम और लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि आप टाइगर जयराम महतो से भी बात करना पसंद करेंगे? देखिए, झारखंड के मान सम्मान, न्याय अधिकार, रोजगार अधिकार को लेकर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल अगर इसके लिए पहल करता है तो हम लोग का नैतिक समर्थन रहेगा, है और आगे भी बना रहेगा। अब मसला है कि भाई अभी हम लोगों ने हम लोगों की जो तय हुई है जो बातें, उसमें सामाजिक संगठनों को पहले हम लोग जोड़ेंगे, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें कई लोग आ सकते हैं। मेरा तो ये मानना है
कि झारखंड के नवनिर्माण में जो हमारे बुजुर्गों का जो शहादत हुआ है, जो आंदोलनकारियों का जो संकल्प था, जो सपना था, उसको साकार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अगुआ हैं, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पहल करना चाहिए। आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो जी हैं, या JKLM के टाइगर जयराम महतो जी हों, या फिर हमारे इरफान अंसारी जी हों, कांग्रेस के जो हमारे मंत्री हैं, या चमरा लिंडा जी आदिवासी छात्र संघ से उभरे हैं, या वैसे तमाम लोग जो इस राज्य का गठन का जो सपना है उसको साकार करना चाहते हैं, उसको जमीन पर उतारना चाहते हैं, तो एक टेबल पे आना चाहिए, तभी जाके इस राज्य का निर्माण हो सकेगा। आप देखिएगा कई पड़ोसी राज्यों में, आप देखिएगा कि SP और BSP भी मिला है, आप राजद और जदयू को भी देखिएगा, LJP को भी देखिएगा कि भाई राज्य के, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लिए एकजुट हुए। तो झारखंड प्रदेश के लिए वर्तमान परिस्थिति में भी एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड का 25 साल हो चुका है, और 25 सालों में ना तो यहाँ पर शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ, ना तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, विस्थापन का मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ। आप देख लीजिएगा कि बिहार के पीरियड में कोयलांचल CCL BCCL के द्वारा जो जिस प्रकार जमीन का अधिग्रहण किया गया, आप देख लीजिएगा कि भाई वो बोकारो में जो है थर्मल पावर हो और जो प्लांट लगाए गए, रांची में HEC भी देख लीजिए, खलारी देख लीजिए, या हाउसिंग देख लीजिए, यहाँ के लोगों के ज़मीनों को लूटा गया, मड़ुआ के मोल में उसको लूट लिया गया, और वहाँ पर ना उसका पुनर्वास मिला, ना उचित मुआवजा मिला। आज भी मुआवजा और पुनर्वास को लेकर जो रैयत हैं दर दर भटक रहे हैं, और उनके ज़मीनों पर जो क्वार्टर बना उस पर जो है लाखों की संख्या में प्रवासी जो है यहाँ का मालिक बन के कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये सवाल है, गंभीर सवाल है, इन सवालों को हल करने के लिए एकजुटता जरूरी है। और मेरा सरकार से भी आह्वान होगा कि जिद छोड़ें, और जो झारखंडी मानसिकता, झारखंडी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो उनके पास जानकारी है, उनका उपयोग करें, उनसे सुझाव ले और राज्य को दिशा दें। क्योंकि आप झारखंड आंदोलन से जो उपजा हुआ पार्टी के अगुआ हैं, तो आपकी ये ज़्यादा जवाबदेही और जिम्मेवारी कि उन सारे लोगों को संगठित करें, तो ही इस राज्य का कल्पना और परिकल्पना साकार हो सकेगा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी पार्टी को साथ आना चाहिए, ठीक है, JMM भी साथ आए, आजसू भी साथ आए, लेकिन साथ कहाँ आते हैं? अभी टाइगर जयराम महतो विस्थापन के सवाल को लेकर लगातार संघर्षरत हैं कोयलांचल में, और उनका समर्थन करते हैं आपके आंदोलनकारी साथी रहे हैं, बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा। उन्होंने कहा है कि इस सवाल पर मैं टाइगर जयराम महतो के साथ हूँ, मैं समर्थन में हूँ। दूसरी पार्टियाँ कहाँ समर्थन में उतरती हैं? देखिए, स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए सारे लोगों को अपने वर्तमान और जो सोच है उसको त्यागना पड़ेगा, और त्याग के झारखंडी विचारधारा, झारखंडी मानसिकता के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जयराम महतो जी हमारे उन सवालों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन सवालों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया, स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, पलायन को लेकर, विस्थापन को लेकर, शैक्षणिक स्थिति को सुधार को लेकर, उन भाषा संस्कृति को लेकर। तो हम लोग इस पूरे मामले पर एक लंबा पीरियड लड़ाई लड़ चुके हैं, कई मुद्दों को हम लोगों ने सॉल्व भी करवाया है, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे। कहीं ना कहीं हम लोगों का नैतिक समर्थन है, और जब जरूरत पड़ेगा तो उनके साथ भी बैठा जाएगा। मसला राज्य का है, हमारा नहीं है, राज्य के आदिवासी मूलवासियों का है, यहाँ के युवाओं का है, यहाँ के छात्रों का है, यहाँ के लोगों का है। तो जरूरत पड़ेगा तो बैठ के बात किया जाएगा, बात करने में क्या हर्ज है। और जो उनका जो मूवमेंट है वो झारखंड को लेकर है, तो झारखंड के मूवमेंट में हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को भी समर्थन दिया। अगर वो हमारे JKLM के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी, अगर वो उस पर काम कर रहे हैं तो उसको भी समर्थन देंगे। सुदेश कुमार महतो जी को भी हम लोगों ने समर्थन दिया, और आगे भी कहा है कि झारखंडी हित में कोई भी राजनीतिक दल, उसको भी हम लोग आगे बढ़ के समर्थन देंगे। आप सुप्रीमो के साथ रहे, यानी कि सुदेश महतो के साथ रहे, आजसू सुप्रीमो, और वो भी आंदोलनकारी थे, छात्र नेता थे। कहा जाता है कि जब इंटर पास किया था तो एक अंग्रेजी मैगजीन ने यूथ आइकन का खिताब उनको दिया था। ये तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं टाइगर जयराम महतो, लेकिन वो चूक कहाँ हो गई आखिर, और वो कहाँ मतलब पिछड़ गए कि जिसके कारण से जो नतीजा आया, चुनावी नतीजा, जब आप 2019 का देख लीजिए या 2014 में आपकी एक्स पार्टी आजसू पिछड़ती दिखलाई दी। देखिए, जो झारखंड का जो सवाल है, जो झारखंडी जो सवाल है, कहीं ना कहीं उसमें तो चूक हुआ ही है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो झारखंडी मुसलमान हैं उसको टारगेट करके बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर, या हुसैनाबाद का नाम बदल देने को लेकर, या जो दूसरे सवालों को लेकर जिस प्रकार का बवंडर बनाने का प्रयास किया गया, तो इससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी नाराज हुए। वो चाहते थे कि भाई झारखंड का सवाल हो, यहाँ का विस्थापन का मसला हल नहीं हुआ। बड़े बड़े केंद्रीय हमारे कल कारखाने हैं, केंद्रीय संस्थान है यहाँ पर, जो हमारे लाखों एकड़ ज़मीनों को जो है जैसे तैसे
अधिग्रहण कर लिया, उनका मुआवजा नहीं दिया, उनका पुनर्वास नहीं दिया। अब देख लीजिएगा कि डीबीसी कहाँ पर है। जमीन हमारा, पानी हमारा, कोयला हमारा, मजदूर हमारा, हवा हमारा, और आपका मुख्यालय कलकत्ता में है। तो ये एक सवाल है कि इन सवालों पर जो है झारखंड में चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं चूक हुआ है। तो ये चूक अगर हुआ है तो भाई परिणाम देख रहे हैं। लेकिन अभी मसला वो नहीं है, अभी मसला है कि झारखंड में जो सत्ताधारी दल है उन्होंने जो वादा किया था पहले, वर्तमान में उन वादों को कैसे वो पूरा करेगी। क्योंकि आज भी झारखंड के युवा पलायन कर रहे हैं रोजगार के सवाल पर, अच्छी शिक्षा के सवाल पर, और यहाँ पर दूसरे प्रदेश के लोग जो है ना, प्रवासी यहाँ पर अधिकार पा रहे हैं। तो ये जो सवाल है, इस सवालों को वर्तमान सरकार को सॉल्व करना चाहिए। और जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी उनको वार्ता करके उनसे सुझाव लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए साथियों, फिर हम हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।